हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। दिस इज़ हरीम और आप देख रहे हैं A.हरीम हमारे चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक हों, खैरियत से होंगे, बिंदास होंगे। आज का जो टॉपिक है वो डैंड्रफ से रिलेटेड है, सर की खुश्की के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं इसकी वजूहात की तरफ, फिर हम इसकी रेमेडीज़ की तरफ चलेंगे, टोटके जो भी आप कह लें। अच्छा, अब इसकी जो वजूहात है ना, उसमें आप लोगों ने बहुत सी वजूहात सुनी होंगी कि जी आप सर नहीं सही वॉश करते हो, शैम्पू लगा रहता है या पोल्यूशन की वजह से हो जाता है। आज मैंने आपको बताना है मेडिकल साइंस क्या कहती है इसके बारे में। तो हमारे जो सर में ना एक फंगस पाया जाता है जिसका नाम है मेलासीजिया। ठीक है, वो अब ऑब्वियसली फंगस है, उसको अब ग्रोथ के लिए कुछ ना कुछ खुराक चाहिए होगी। तो वो खुराक क्या लेता है हमारे सर से। आप लोगों को पता ही होगा कि मतलब जो हमारा मुंह जो ऑयली एरिया है ना, वो हमारा सर होता है। ठीक है, जैसे अगर हम 3 दिन तक वॉश नहीं करते हैं तो आप लोगों को पता ही है कि वो ऑयल छोड़ देता है हमारा सर। ठीक है, बाल जो है ना वो ऑयली हो जाते हैं हमारे। ठीक है, तो अब वो फंगस क्या करता है, वो जो ऑयल जो हमारे सर के जो ग्लैंड्स होते हैं ना, वो ऑयल को रिलीज़ करते हैं। अब वो ऑयल को ना उसको अपनी खुराक के लिए वो यूज़ करता है। अब ऑयल में 2 चीज़ें होती हैं, सैचुरेटेड फ़ैट होता है और एक अनसैचुरेटेड फ़ैट होता है। मेलासीजिया फंगस जो है ना, वो सैचुरेटेड फ़ैट को एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब वो ले लेता है अपनी ग्रोथ के लिए। और जो अनसैचुरेटेड फ़ैट्स होते हैं ना, वो हमारे सर के साथ स्टक हो जाता है। ठीक है, अब जब वो स्टक होता है ना, तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कोज होती है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन जिसकी वजह से हमें मतलब हमारी जो स्किन है ना वो इची हो जाती है। ठीक है, हमें ख़ारिश होती है वहाँ पे। अच्छा, अब उसके बाद अब जब इन्फ्लेमेशन कोज होती है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, सेल्स है ना, स्किन के जो सेल्स होते हैं उस एरिया के, वो डेड हो जाते हैं। अब आप लोगों को पता ही है कि जब एक स्किन के जो सेल्स होते हैं वो डेड हो जाएं तो वहाँ पे न्यू सेल्स जगह ले लेते हैं। ठीक है, तो अब जब वो न्यू सेल्स वहाँ पे रिप्लेस हो जाते हैं तो डेड स्किन ऑयल के साथ मिलके ना हमारे वाइट फ्लेक्स बना देते हैं, जिसका नाम क्या है, डैंड्रफ है। ठीक है, अब ये जो डेड सेल्स की जगह जो न्यू सेल्स आते हैं ना, ये जो प्रोसेस है ना वो बहुत जल्दी होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से डैंड्रफ बहुत बढ़ती जाती है। ये तो आ गई हमारी असल वजह। अब हम चलते हैं इसकी रेमेडीज़ की तरफ। अच्छा, अब जिसके सर में हद से ज़्यादा डैंड्रफ है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डैंड्रफ हो चुकी हुई है सर, वो स्केल्स, वो फ्लेक्स जो है ना वो बहुत मोटे हो चुके होते हैं और वो चिपक चुके होते हैं सर के साथ, बहुत मोटे मोटे। ठीक है, अगर वैसे किसी की कंडीशन है, ठीक है ना, तो उसको चाहिए कि वो सबसे पहले जो है एंटी डैंड्रफ शैम्पू का यूज़ करे। वो एंटी डैंड्रफ शैम्पू में मैं हेड एंड शोल्डर्स वगैरह ये मैं रेकमेंड नहीं करूँगी। मैं जो इस्तेमाल करती रही हूँ वो एक मेडिकेटेड शैम्पू है जिसका नाम है सिबोर्निल। मैं आपको दिखा देती हूँ ये। ठीक है, सिबोर्निल, SEBORNIL। ठीक है, सिबोर्निल। और इसके यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इसमें सैलिसाइलिक एसिड मौजूद है जो कि ब्रेक्स डाउन सीबम। ठीक है, जो ऑयल हमारा ग्लैंड्स जो हैं वो ऑयल को रिलीज़ करते हैं उसको कम करता है। ठीक है, एंड डेड स्किन सेल्स, ठीक है ना, उसको भी वो ख़त्म करता है। जो मैंने आपको जितनी भी बताई है सारी कहानी वगैरह। प्रोमोट्स हेयर ग्रोथ, और हेयर ग्रोथ को भी ये प्रोमोट करता है, मतलब हेयर फॉलिंग जो है वो नहीं करता। ठीक है, ये कंट्रोल करता है फ्लैकिंग्स को, स्केलिंग्स को और इचिंग को। ठीक है, अच्छा, अब ये हो गया एंटी डैंड्रफ शैम्पू। ठीक है, इसके अलावा हम आते हैं नेचुरल रेमेडी के लिए। नेचुरल रेमेडी में आपने एक सुना होगा ऑयल का नाम, जैतून का तेल। ठीक है, ऑलिव ऑयल उसको कहा जाता है। जैतून का ऑयल जो है वो सब ऑयल में सबसे ज़्यादा मुफीद है। ठीक है, फ़ायदेमंद है। आपने उसकी 2 चम्मच लेना है। ठीक है, 2 चम्मच आपने ऑलिव ऑयल लेना है और उसमें आपने 1 चम्मच कोकोनट ऑयल का मिक्स करना है। ठीक है, और रात को ना आपने उसको जेंटल मसाज आपने देनी है अपने सर में। ठीक है, रूट्स में देनी है आपने। ठीक है, और आपने सो जाना, सुबह उठ के आपने अपना जो सर है उसको वॉश कर लेना। अच्छा, अब ऑलिव ऑयल के बारे में ना एक मिथ है कि ये जी सिर्फ खाने के लिए ही इस्तेमाल हो सकती है। ऐसा नहीं है, आप उसको स्किन पे एक्सटर्नल यूज़ भी कर सकते हो। ठीक है, इसके बहुत से फ़ायदे हैं जैतून के तेल के। अगर किसी को मुंह पे छाइयाँ भी हैं ना, तो अगर वो लगाएगा तो वो रिमूव हो जाएंगी उसकी, मतलब कम होती जाएंगी उसकी आहिस्ता आहिस्ता दिन ब दिन। ये है इसकी नेचुरल रेमेडी। अच्छा, ये हो गया आज का हमारा टाइटल पूरा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।